हरिओम ओम गणेश। जय सिया राम। हर हर महादेव। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी कब है? तो इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी जो है वह 5 अप्रैल शुक्रवार को रहेगी। अब अगर आप अमावस्यांत गिने या पूर्णिमांत गिने वो एक अलग विषय है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अमावस्यांत माह की शुरुआत होती है और अधिकतर जगहों पर पूर्णिमांत है। तो वो जो है वो आप अपने तरीके से आपके रीति रिवाज के अनुसार फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मूल विषय यह है कि यह जो पाप मोचनी एकादशी है उसका महात्म्य क्या है, उसकी कथा क्या है और यह करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो पाप मोचनी एकादशी है वह एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी अर्थात पापों का नाश करने वाली है और पिशाच पने को दूर करने वाली है। पिशाचत्व जो प्राप्त होता है कुछ दुष्कर्मों की वजह से उसको दूर करने वाली यह एकादशी है। अब उसके पीछे रहस्य क्या है वह श्रवण करें कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को पूछा कि जैसे आपने मुझे आमलकी एकादशी का व्रत सुनाया था वैसे ही आप मुझे यह जो फाल्गुन माह की कृष्ण एकादशी है, जैसे मैंने कहा अमावस्यांत या फिर पूर्णिमांत होगा तो चैत्र होगा, उस एकादशी का फल क्या है, उसका निरूपण क्या है, उसकी व्रत कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, यह पाप मोचनी एकादशी जो व्रत है जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है वह चक्रवर्ती राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से ही पूछी थी और उन्होंने जो बोला था वही मैं आपको भी श्रवण करवा रहा हूँ। मांधाता ने पूछा था कि हे भगवान, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका विधान क्या है, और ये मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि लोकोपकार की कल्याण हेतु भावना के लिए, ताकि लोगों का कल्याण हो। फिर लोमश ऋषि ने पूछा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, यह पिशाचत्व को विनाश करने वाली है और दुष्कर्मों के प्रभाव से हुए जो पाप है उसका विनाश करने वाली है। इसके विषय में एक कथा है वह सुनिए। एक चैत्र रथ नामक कुबेर वन है जो सर्वदा अप्सराओं से सेवित रहता है। वो बहुत ही सुंदर है। जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस वन में विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प जो होते हैं वह प्रफुल्लित होकर उगने लगते हैं। वहां पर गंधर्व कन्याएं किन्नर के साथ विहार करती है। मधुमास में इंद्र आदि देवता भी वहां पर विहार विचरण करने के लिए आते रहते हैं। चैत्र रथ वन से उत्तम और कोई वन नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों भी तप के लिए दीर्घ काल तक तपश्चर्या करने आते रहते हैं। वैसे ही उस वन में एक मेधावी नामक मुनि जो तपश्चर्या कर रहे थे, लेकिन उन मुनि को सम्मोहित करने के लिए मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी उसने एक कुटिलता मतलब एक प्रकार का कर्म आरंभ किया कि वह जो मंजू घोषा थी उसने सोचा कि मैं इन मुनि की जो तपश्चर्या है उसे किसी न किसी प्रकार से अवश्य भंग करूंगी। यह भगवान की ही शायद लीला हो सकती है। मुनि को देखकर वो मंजू घोषा जो थी उसके मन में कामुकता जागी। वो मंजू घोषा ने शुरुआत ऐसे की, उसने बीना बजाई, फिर नृत्य किया, मधुर राग से गान गीत आदि सब कुछ किया। कहने का तात्पर्य है एक अप्सरा ने जो ऋषि मुनि की तपश्चर्या भंग करने के लिए जो भी किया जाता है वह सारी चीजें की। थोड़े ही समय के बाद मंजू घोषा कामदेव की सेना के स्वरूप उनके आगे आकर खड़ी हो गई। फिर उनको दीप्त देह वाले समझकर श्वेत रंग की यज्ञोपवीत अपने शरीर पर धारण किए हुए देखकर मंजू घोषा भी उनके ऊपर मोहित हो गई, और जैसे वह मेधावी मुनि भी थे जो मंजू घोषा अप्सरा के ऊपर भी मोहित हो गए। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर सम्मोहित हो गए और सम्मोहित होने के कारण जब मंजू घोषा और मेधावी मुनि थे वह कई समय तक दीर्घ काल तक रमण करने लगे। रमण करते करते 57 वर्ष 3 महीने और 9 दिन बीत गए, और ये संक्षिप्त में कह सकते हैं करीब करीब 57 वर्ष बीत गए। फिर उस अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, मुझे अपने घर में जाने दीजिए, मुझे अपने स्वगृह में जाने दीजिए। तब मेधावी मुनि ने बोला
कि हे वरानने, अभी तो प्रातः काल होगा या फिर अभी तो संध्या काल है, लेकिन जब सुबह प्रातः काल होगा तब आप अपने वहाँ चले जाना। ऐसे करते करते बहुत वर्ष पसार हो गए, बहुत ही समय चला गया। फिर से कुछ समय के बाद उन्होंने बोला, अर्थात अप्सरा ने बोला कि हे मुनि, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। तब फिर से मुनि बोले कि अभी तो प्रातः काल हुई है, मैं संध्या वंदन आदि करके फिर तुझे जाने दूंगा। तब उस समय पर वह बोली कि ऐसे करते करते तो ऐसी बहुत सारी संध्या भी बीत गई है, ऐसी बहुत सारी रात्रियां भी बीत गई है, ऐसे बहुत सारे दिन भी बीत गए हैं। फिर संध्या के समय मेधावी मुनि ने ध्यान में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सालों तक एक रमण क्रीड़ा की है उस अप्सरा के साथ, और उसी से तपश्चर्या का भंग होने के कारण, क्योंकि जो मेधावी मुनि थे वह परम शिव भक्त थे, बहुत ही शिवमय रहते थे। उनके मुंह पर शिव पंचाक्षरी मंत्र का ही स्मरण रहता था और वह शिव के ध्यान में ही तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने क्रोध से उस अप्सरा को शाप दे दिया कि तूने मेरी तपश्चर्या का भंग किया है, मेरे पुण्य का क्षय किया है, इसीलिए मैं तुझे अभी के अभी शाप देता हूं कि हे पाप प्रिय, तू पिशाच पने को प्राप्त होगी, अर्थात तू पिशाचत्व योनि में जाएगी। ऐसा श्राप सुनकर वह दग्ध हो गई। फिर उसने कहा कि हे मुनि, मैंने तो आपसे बार बार कहा था कि आप मुझे अपने घर में जाने दीजिए, बार बार बोला था, लेकिन आपने खुद भी मेरे साथ कई सालों तक क्रीड़ा की थी। तो हे मुनि, आपकी तपश्चर्या की वजह से आपने मुझे जो पिशाचपने को प्राप्त होने के लिए जो श्राप दिया है, मुझे उससे मुक्त कीजिए। तब जाकर उन मुनि ने, मेधावी मुनि ने बोला कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, जिसका नाम है पाप मोचन एकादशी, तू अगर उसका व्रत करेगी संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार, अवश्य तू पिशाच योनि से मुक्त होगी। लेकिन जब तक वह फाल्गुन कृष्ण एकादशी नहीं आएगी, उसका तू व्रत नहीं करेगी, तब तक मैंने जो श्राप दिया है वो श्राप कभी वापस आ नहीं सकता है, तो उसको तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहां से फिर चले गए। उसके पश्चात वह घर आकर च्यवन ऋषि को बोलने लगे, क्योंकि च्यवन ऋषि उनके पिता अर्थात मेधावी ऋषि के जो पिताजी थे च्यवन ऋषि, उन्होंने मेधावी ऋषि का शरीर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि यह पुण्यक्षयी हो गया है। तब उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया, ऐसी हालत क्यों हो गई, तेरे पुण्य का बल जो था वो क्षय क्यों हो गया। तब च्यवन ऋषि को सारी जो घटना घटित हुई थी वह मेधावी मुनि ने सुनाई, और तब जाके च्यवन ऋषि ने भी यही कहा कि हे पुत्र, तू चिंता मत कर, निश्चिंत रहे, तू भी उसी फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, तू भी उसका व्रत विधान आदि करेगा, तो तू भी इन दुष्कर्म से किए हुए पापों से मुक्त होगा और पुण्य बल को पुनः प्राप्त करेगा, और भगवान शिव के आशीर्वाद तुझे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह कथा संक्षिप्त में मैंने आपको श्रवण कराई, जो हमारे शास्त्रों में है, भविष्य पुराण से लेकर सारे प्राचीन ग्रंथों में है, व्रतों के ग्रंथ में है। लेकिन फिर लोमश ऋषि आगे क्या कहते हैं कि यह जो कोई भी, हे राजन, यह जो एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, जो कोई भी मनुष्य करता है या सुनता है, उनके द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाता है। जो कोई यह कथा को पढ़ता और सुनता है, उन्होंने जैसे 1000 गौदान का दान किया हो इतना फल प्राप्त होता है। जो कोई यह कथा करता है या व्रत करता है या सुनता है, तो उसको ब्रह्म दोष या ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। जो कोई भी यह कथा श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, तो सुवर्ण हरण किया है उतने पापों से या उस पाप से उसको मुक्ति मिलती है। मद्यपान करता है, गुरु स्त्री के साथ गमन आदि करता है और ऐसे कोई पाप करता है, तो इन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी इस पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का महत्व है। जैसे पाप मोचनी कामराजन ये कुर्वन्तीह मानवाः तेषां पापम च यत्किंचित तत्सर्वं क्षीणतां व्रजेत, वह क्षीण हो जाते हैं पाप। लेकिन ये तो रही कथा, अब इससे करने का व्रत विधान क्या है। तो जैसे मैंने बहुत बार एकादशी में, और मैंने नहीं, भगवान कृष्ण ने ही एकादशी व्रत का पूर्ण विधान बताया है, जो अधिकतर सारे एकादशी में एक ही समान उसका व्रत होता है। सिर्फ एकादशी व्रत होता है या कथा या उसका फल होता है वो अलग होता है, लेकिन उसको करने की विधि जो होती है वह एक समान होती है। जैसे कोई भी व्रत या कोई भी एकादशी का व्रत अगर आपको करना है, खास करके यह अगर पाप मोचनी एकादशी की बात करें,
तो अगले दिन अर्थात दशमी तिथि से ही आपको आरंभ करना है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना है। दशमी तिथि की रात्रि को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन करना है। फिर सुबह एकादशी तिथि में प्रातः काल उठकर आप अपना जो भी नित्य कर्म पूजा पाठ आदि है उसको पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या मतलब भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जाप कीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो भी है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। उस दिन यह कथा श्रवण कीजिए या इस कथा का पाठ कीजिए। पूरे दिन फलाहार के नाम पे बहुत सारी चीजें जो खाई जाती है वो खाने का विधान नहीं है। अगर आपसे व्रत नहीं होता है तो मत कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए। लेकिन अगर एकादशी व्रत करके फिर मुरैया खाते हो, साबूदाने खाते हो, फिर वो फलाहारी चिवड़ा होता है या फिर पोटैटो चिप्स आदि होती है, ये जो बहाने बनाकर पेट भरने का जो विधान कहीं से शुरू किया गया है वो बहुत गलत है। क्योंकि एकादशी व्रत न केवल शास्त्रों के साथ अपितु साइंटिफिक भी, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो पूरी जो बॉडी होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के कोई टॉक्सिन्स होते हैं जो गलत होते हैं, जिससे शरीर में रोगोपद्रव होते हैं, जिससे शरीर में रोग के उपद्रव होता है, वह भी कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं। और ये साइंटिफिक सारी चीज़ें, रिसर्च ठीक है अभी हुई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्षों से यह सारी चीज़ें बताई है। इन शॉर्ट में कहूँ तो हर 10 दिन में या हर 15 दिन में जो ये एकादशी आती है, या हर 10 दिन में एकाद उपवास करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी शरीर है, पूरा बॉडी है, उसको थोड़ा आराम भी मिलेगा। और केवल फल का आहार करने से शरीर में जो भी कुछ नेगेटिविटी होगी शारीरिक रूप से वो सब समाप्त होगी। तो ये भी इसके पीछे एक रीज़न है। अब हम उससे उल्टा करते हैं। बाकी के दिनों में शायद हम 2 समय खाना खाते होंगे, लंच या डिनर करते होंगे, लेकिन जब एकादशी कोई इंसान करेगा दिन में 200 बार खाएगा, 2000 लोगों को बोलेगा कि मैंने एकादशी की है। तो ऐसी एकादशी का व्रत कहाँ लिखा है? कहीं पर नहीं है। हाँ, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो खा सकते हैं और उपवास अर्थात व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत कर सकते हैं उन्हें सही तरह से व्रत करना चाहिए। भगवान की पूजा, एकादशी आदि का पठन पाठन, व्रत कथा करनी चाहिए, तो ये प्रॉपर व्रत कहलाएगा। नहीं के दिन में 100 बार खाए, तो ये एक व्रत है। दूसरा, पूरी रात्रि में जागरण का विधान है। और मैंने बार बार कहा है, एकादशी के जागरण के विषय के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जब एकादशी की रात्रि को जगराता करता है, जागरण करता है, उसके लिए तो भगवान ने इतना महात्म्य लिखा है कि उसका कोई शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो जितना भी जग सकते हो आप, जितना भी जाग सकते हो, भगवान का स्मरण करते करते जगराता कीजिए। फिर द्वादशी के दिन सुबह उठकर 9, साढ़े 9 या 12 बजे से पूर्व ही, पहले ही सूर्य उदय हो जाने के बाद पारण खोल दीजिए। पारण खोलने का सिंपल सा विधान है, क्योंकि आप अगर हर एकादशी करते हो तो उत्सव की तरह मनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने जब पारण करना है द्वादशी तिथि में प्रातः काल, तब कुछ अच्छा सा जो है कोई भी चीज़, जैसे शक्कर थोड़ी सी खा लीजिए, फिर पारण आप अपना खोल सकते हैं। दही थोड़ा खा लीजिए, खोल सकते हैं। थोड़ा अन्न या फल खाकर भी आप वह पारण खोल सकते हो, अर्थात फिर खाना खा सकते हो। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का विधान होता है। और यह जो पाप मोचनी एकादशी है, इस बार 5 अप्रैल शुक्रवार को होगी। तो ये जो भगवान ने कथा श्रवण करवाई थी मूल रूप से कि यह एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है और पिशाचत्व को कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता है। यह थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा एवं विधि। आप कैसे यह व्रत करते हो, अवश्य आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज्ञात करवा सकते हो। अगर आपको यह व्रत कथा विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव और पाप मोचनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।